Last time we have taken potentiometer. We'll take a quick revision and then we'll come to next application. Potentiometer was used to compare the EMF of two cells, then to determine EMF and internal resistance of the cell. Internal resistance of cell. EMF कंपेयर करने के लिए एंड टू डिटरमिन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. और जो प्रिंसिपल इसका बताया था, प्रिंसिपल बहुत पूछा जाता है एग्जाम में. प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? और जब प्रिंसिपल पूछा जाता है तो जब काफी चैप्टर्स का टेस्ट होता है तो तुम उसमें व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल लिख देते हो एंड दैट बिकम्स रॉन्ग. इट इज नॉट बेस्ड ऑन व्हीट स्टोन ब्रिज. इसका प्रिंसिपल ये था, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गिवन लेंथ ऑफ वायर कैरिंग कांस्टेंट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. जो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन वायर के क्रॉस होगा दैट विल डिपेंड अपॉन इट्स लेंथ. तो V हमने बताया था K इंटू L और K यहां पे बताया था पोटेंशियल ग्रेडियंट. और पोटेंशियल ग्रेडियंट था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस यूनिट लेंथ ऑफ वायर. वायर की यूनिट लेंथ के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते थे. और चूंकि एक K जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस यूनिट लेंथ, तो इट बिकम्स पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ. पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ. पोटेंशियल डिफरेंस हो गया I इंटू R. R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर और लेंथ L इज द लेंथ ऑफ द वायर. तो ये फॉर्मूला बन जाता था. R जो था रेजिस्टेंस ऑफ वायर और L जो है उस वायर की लेंथ हो गई, लेंथ ऑफ वायर. तो ये पोटेंशियोमीटर में ये स्टेटमेंट लिखना था दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर कैरिंग कांस्टेंट करंट. बाकी ये न्यूमेरिकल में यूज होगा. V इज इक्वल टू KL और K की जगह I, R पोटेंशियल डिफरेंस हो गया IR और डिवाइड बाय लेंथ कर दोगे. दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ द वायर. उसके बाद ये बताया था कि अगर दो सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अपोजिशन में कनेक्टेड हो और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ना दे, तो ये जो फिक्स EMF E है और ये जो वेरिएबल सोर्स है V, ये V और E आपस में बराबर हो जाते थे. अगर कहीं पर ये दिखे कि दो सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अपोजिशन में है, देन ओनली दिस पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल कम्स. दोनों अपोजिशन मतलब एक का पॉजिटिव दूसरे का पॉजिटिव, जिससे दोनों की करंट अपोजिट फ्लो करे और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ना दे, तो दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होंगे. फिर हमने EMF कंपैरिजन किया था और EMF की वैल्यू डिटरमिन की थी. जिन लोगों को कोई अगर एब्सेंट होगा तो मुझे मैसेज कर देगा तो मैं उसकी वीडियो भेज दूंगा उसको, या कोई रिपीट चाहता हो तो वो लेक्चर का वीडियो दे दूंगा. हाँ, एनीबडी आस्किंग प्रॉब्लम? यस. क्या चीज? V इज इक्वल टू E. हाँ सर, किस केस में होगा सर? देखो, दो सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अपोजिशन में हो, एक का पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव से, दोनों की करंट अपोजिट और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ना दे, तो V और E बराबर हो जाएंगे, दोनों की वैल्यू बराबर होगी. फिर
राइट? हाँ बोलो। तो हेलो। तो यहाँ पे चार्जिंग हो रही है? यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है, जितनी इसकी करंट उतनी इसकी करंट। और सब अगर बी और ई इक्वल नहीं हुए तो अगर charging अगर होगी? अगर इक्वल नहीं हुए, ई ज्यादा हुआ, ई मोर है तो इसकी चार्जिंग होगी, और वी मोर है तो इसकी चार्जिंग होगी। गॉट इट और नॉट? यस। अभी जब ये प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं तब दोनों की सेम है वैल्यू, तभी डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में नहीं है। और जब दोनों सेम है तो दोनों सेम करंट दे रहे होंगे, तो चार्जिंग किसी की नहीं होगी। जो भी इसकी वोल्टेज होगी वही इसका भी ईएमएफ होगा। देन कमिंग टू थर्ड एप्लीकेशन, राइट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ internal resistance of the cell. Determination of internal resistance of the cell. Determination of internal resistance of the cell. This is most important among all these three applications. इन तीनों एप्लीकेशंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। क्वेश्चन इस तरह होगा, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल एंड हेंस डिराइव द फॉर्मूला। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ determination of internal resistance of cell by potentiometer and hence derive the formula। तो सर्किट बनाते हैं, पहले तो बेस सर्किट उसी तरह रहेगा, बेस सर्किट में कोई चेंज नहीं आएगा। बैटरी, रियोस्टेट और की, ये तीनों सीरीज में लाइन से लगा दोगे। दिस इज द मेन सर्किट की, बैटरी, रियोस्टेट एंड की, ये सब लाइन से लगा दिए विद द एक्सपेरिमेंटल वायर। ये एक्सपेरिमेंटल वायर हो गया ए बी के बीच में, 1 मीटर लेंथ, 2 मीटर लेंथ, 3 मीटर लेंथ, 4 मीटर लेंथ, 4 मीटर का वायर ले लिया चलो। और ये एक्सपेरिमेंटल वायर, ए बी जो है एक्सपेरिमेंटल वायर है, और ये बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव इधर रखना है। अभी जो लोग वी और ई की बात कर रहे थे इक्वल की, वो ध्यान देना, ये तो बेस सर्किट है। जैसे ही तुम की को प्रेस करोगे, की ऑन करोगे, इस वायर में करंट फ्लो करने लगेगी। और अगर ज्यादा लेंथ लोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, V इज प्रोपोर्शनल टू L। इफ यू आर टेकिंग मोर लेंथ इनटू अकाउंट, V विल बी मोर, और अगर कम लेंथ अकाउंट में लोगे तो V कम हो जाएगा इसके क्रॉस। सो दिस विल बी एक्टिंग एज वेरिएबल सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। जो वहां पे V दिखाया था वो ये वायर बन गया, ये वायर जो है वेरिएबल सोर्स का काम करेगा। ये यहाँ पे ये वायर जो है वेरिएबल सोर्स का काम करेगा। बैटरी केवल इतना काम कर रही है कि इसको वेरिएबल सोर्स का बना रही है, क्योंकि ज्यादा लेंथ लोगे तो ज्यादा वोल्टेज मिलेगी, कम लेंथ लोगे तो कम वोल्टेज मिलेगी। तो ये ऐसी बैटरी हो गई, ये वायर उस तरह की बैटरी की तरह एक्ट करेगा जिसका वोल्टेज तुम चेंज कर सकते हो। लेंथ बदलते जाओ, V बदलता जाएगा, क्योंकि V होता है K इंटू L। आफ्टर दैट, ये तो बेस सर्किट है। ये बेस सर्किट पिछले वाले में जो पिछली बार एप्लीकेशन किया था और इसमें किया है, सब में सेम रहेगा। अब ये सेल तुमने कनेक्ट किया, सेल का ईएमएफ E, और इंटरनल रेजिस्टेंस R, सेल का ईएमएफ E, इंटरनल रेजिस्टेंस R,
ये पूरी असेंबली सेल हो गई। याद रखना सेल का पॉजिटिव इस बैटरी के पॉजिटिव ए से जुड़ेंगे दोनों। ऐसा नहीं होगा कि निगेटिव इधर हो जाए पॉजिटिव इधर हो जाए, सेम पोलैरिटी, तभी दोनों अपोजिशन में आएंगे। फिर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाओगे। रेजिस्टेंस बॉक्स एक्ट एज वेरिएबल सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। जो रेजिस्टेंस बॉक्स से बाहर निकलेगा वो सर्किट में आ जाएगा। सो रेजिस्टेंस बॉक्स और इसमें एक की लगाओगे K1 और इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे। पिछली बार दोनों सेल लगाए थे E1 E2, इस बार एक सेल रहेगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बॉक्स, और बाकी सर्किट वैसे ही रहेगा। ये गैल्वेनोमीटर और मान लो जॉकी जब तुमने यहां पे रखी लेंथ L1 पे तो नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया। 2 स्टेप में सर्किट डायग्राम हमेशा बनाया करो। पहले बेस सर्किट बनाओ, फिर सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये पूरा सेल हो गया और ये सेल के टर्मिनल्स हो गए, और ये रेजिस्टेंस बॉक्स सर्विंग एज नॉन रेजिस्टेंस, और ये दूसरी की लगी हुई है। जब ये की ओपन होगी रेजिस्टेंस यहां पे कुछ भी नहीं होगा, और जब इसको क्लोज करोगे और रेजिस्टेंस की निकाल दोगे तो रेजिस्टेंस भी सर्किट में आ जाएगा। किसी को सर्किट डायग्राम में प्रॉब्लम हो तो बोलो, सर्किट डायग्राम बनाने को बहुत आता है ये। Now first step, write down close key K only। केवल इस की को क्लोज करो। क्लोज की K ओनली। जैसे ही इसको क्लोज किया ये वेरिएबल सोर्स बन गया। क्लोज की K ओनली एंड टच द जॉकी on experimental wire at J1 ब्रैकेट में लेंथ AJ1 इन ब्रैकेट लेंथ AJ1 इक्वल टू L1। लेंथ AJ1 मतलब यहां से यहां तक के वायर की ये जो लेंथ है ये L1 है, ब्रैकेट क्लोज, सच दैट देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। नाउ व्हाट यू विल बी डूइंग इन द एक्सपेरिमेंट, ये देखो एक्सपेरिमेंट में जॉकी को पहले ए पे लगाओगे, गैल्वेनोमीटर विल गिव डिफ्लेक्शन वन साइड, फिर जॉकी को बी पे लगाओगे, यू विल बी गेटिंग डिफ्लेक्शन ऑन अदर साइड। फिर इनके तब तो सही है, अगर दोनों साइड डिफ्लेक्शन आ रहा है तब तो सर्किट सही है, अदरवाइज सर्किट रॉन्ग है। यू हैव टू मेक करेक्शन। वंस यू आर गेटिंग deflection on both sides, then slide the jockey and find position such that गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ना मिले। जरा सा इधर कर दोगे डिफ्लेक्शन आ जाएगा, इधर कर दोगे दूसरे साइड डिफ्लेक्शन आ जाएगा, लेकिन इस पॉइंट पे अगर रखोगे तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देगा, और यही पॉइंट तुम्हें चाहिए। अब देखो 2 सोर्स हैं पोटेंशियल डिफरेंस के, ध्यान देना। एक तो ये वायर बन गया सोर्स, इस वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया, और एक ये सेल का EMF हो गया। सो हियर यू आर नॉट गेटिंग डिफ्लेक्शन एट J1, तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग
ये जो ईएमएफ होगा इस सेल का, ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AJ1 एज सेल इज इन ओपन सर्किट. Cell is in open circuit, so potential difference across AJ1 will give EMF of cell. Will give EMF of cell. ये इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने तुम्हें बताया था कि जब सेल ओपन सर्किट में होता है, when no current is drawn from the cell, then V equals to E. तो चूंकि इस सर्किट में करंट नहीं फ्लो कर रही है, सेल सर्किट में की ओपन है, ये वाली की ओपन है, तो इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये सेल ओपन सर्किट में है. और जब ओपन सर्किट में होता है तो ईएमएफ ऑब्टेन होता है. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें सेल का ईएमएफ रीड करके देगा. और ये E हो जाएगा, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है K × L, सो KL1 हो जाएगा. लेंथ L1 हो गई और K से मल्टीप्लाई कर दिया तो तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, और रूल के अकॉर्डिंग ये पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर हो गया. सेकेंड पॉइंट, now close both keys K and K1. Now close both keys K and K1 and take out some resistance capital R from the resistance box. And find point J2 in bracket length AJ2 equal to L2 bracket close, where on touching the jockey there is no deflection in galvanometer. And then now what you will be doing, इस की को क्लोज करो और इसको भी क्लोज करो, तो सेल जो है वो क्लोज सर्किट में आ गया. सेल सर्किट में करंट फ्लो करने लगी और रेजिस्टेंस बॉक्स से आर रेजिस्टेंस बाहर निकाल दो, मतलब सेल सर्किट में आर रेजिस्टेंस आ गया. और जॉकी मान लो तुमने यहां पर जब रखी J2 पे, तो नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है. तो नल डिफ्लेक्शन मिलने का मतलब इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है VAJ2, ये इस बार सेल की टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा, V के बराबर होगा, E के बराबर नहीं होगा, क्योंकि सेल सर्किट में करंट फ्लो कर रही है. सेल इज नॉट इन ओपन सर्किट. जब सेल ओपन सर्किट में होता है तो ईएमएफ मिलता है, और जब सेल क्लोज सर्किट में होता है तो टर्मिनल वोल्टेज. हियर
V is terminal voltage as cell is in closed circuit. ये जब रिलेशन बिटवीन ई वी आई एंड आर स्टार्टिंग में डिराइव कराया था, ये फॉर्मूला डिराइव कराया था V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। सेल की टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ, करंट, इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर करंट नहीं फ्लो कर रही है सेल सर्किट में तो VE के बराबर था, और जब करंट फ्लो करेगी तो टर्मिनल वोल्टेज मिलता था। तो ये V जो है इस सेल का टर्मिनल वोल्टेज होगा जो ईएमएफ से कम होगा, और VAJ2 ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये KL2 होगा। इक्वेशन नंबर 2। सेल जब ओपन सर्किट में तो ईएमएफ, और जब सेल क्लोज सर्किट में तो टर्मिनल वोल्टेज। और जब सेल की चार्जिंग होती थी तो टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से ज्यादा होता था। नाउ फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करो, E अपॉन V, के कैंसिल हो जाएगा, L1 बाय L2। इक्वेशन नंबर 3। इसको इससे डिवाइड करो, लेकिन अभी तक इंटरनल रेजिस्टेंस अकाउंट में नहीं आया है। Now as E is equal to I times R plus R, पढ़ा होगा शायद, यही जब V is equal to E माइनस आई आर कराया था हमने, तो I is equal to E डिवाइडेड बाय R प्लस R का फॉर्मूला आया था। E जो होता है, या करंट इज टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो E इज आई आर प्लस आर, और V होता है ओम्स लॉ से I इंटू आर। दोनों को डिवाइड कर दो, E बाई वी इज इक्वल टू आई कैंसिल हो गया, R प्लस आर अपॉन आर, तो E बाई वी का फॉर्मूला आ गया 1 प्लस आर बाई आर। ये इक्वेशन नंबर 4। ये भी E बाई वी है, ये भी E बाई वी है। तो कंपेयरिंग 3 and 4, 1 plus R by R is equal to L